और इस वक्त बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि आज दिन में अपने वकील के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता संजीव सिंह से। संजीव, क्या कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है? चूंकि खबर ये थी कि किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं आशीष मिश्रा। नहीं, गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और अभी भी जो है पूछताछ चल रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की, तो उससे काफी अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनको फिर से जो है बुलाया भी जा सकता है पूछताछ के लिए, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि जो उन्होंने प्रूफ दिया उसको लेकर एसआईटी और इसके अलावा जो स्थानीय और क्राइम ब्रांच की टीम थी वो लगातार उनसे पूछताछ की है। उस पूछताछ में कई ऐसे लोसपोल बिल मिले हैं जिसके आधार पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है कोई भी गिरफ्तारी की अभी पुष्टि नहीं की गई है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो उनको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद उनका मेडिकल किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है किसी भी गिरफ्तारी की बात अभी कोई भी अगर प्रशासनिक की बात की जाए या फिर पुलिस के अधिकारी की बात की जाए तो अभी इस बारे में बात करने को वो कोई भी तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अभी भी पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ जो है आज सुबह से लगातार चल रही है। जी संजीव, लेकिन सियासी रूप से ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि हत्या के मामले में आपने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया, ऐसे कौन से और मामले रह चुके हैं? तो कुल मिलाकर एक तरीके का दबाव भी दिख रहा है। लेकिन इस सब के परे अगर कानूनी पहलू हम समझने की कोशिश करें कि वाकई हत्या का मामला है और इसमें मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, तो गिरफ्तारी के लिए क्या आधार हो सकता है? देखिए, जिस तरह से अगर मुकदमा लिखा गया है जिसमें हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई अन्य धाराओं में जो है मुकदमा ये लिखा गया है, अगर उस मुकदमे में चाहें तो अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है विवेचना की जाती है। और यही कहा जा सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले की जो है विवेचना करे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। ऐसा ना हो कि कोई भी गलती जो है पुलिस पर भारी ना पड़ जाए। ये जरूर है कि जब मुकदमा लिखा गया और उसके बाद जो इनको सम्मन भेजा गया, पहली बार में ये नहीं है। जिस तरह से उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का ये कहना था कि उनकी तबियत नहीं ठीक है, और उसके बाद आज जो है वो आए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है वो भी तैयार करके आए होंगे। और जिस तरह से आज उन्होंने जो है सीडी भी ले आए और इसके अलावा जो है कई अपने प्रूफ भी ले आए कि वो मौके पे नहीं थे, लेकिन कई ऐसे भी प्रूफ हैं जिसकी की वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और शायद ये कहा जाता है कि इसी को आधार बनाकर जो है वहां की जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है गिरफ्तारी की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अगर जो थार गाड़ी जिससे कि एक्सीडेंट हुआ था, पूरे घटनाक्रम की आगे बात की जाए तो जो एक फोटो आ रही है उसमें जो है सफेद शर्ट पहने हुए किसी का आ रहा है, लेकिन चेहरा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जबकि जिस ड्राइवर की पीट की हत्या की गई है उसकी शर्ट का कलर जो है दूसरा था। तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई और भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है इस पूरे प्रकरण में यह कहा जा सकता है कि अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकुश की गिरफ्तारी हुई, आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई है और उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें काफी अहम जानकारी एसआईटी को, क्राइम ब्रांच की टीम को लग रही है और उसी के आधार पर जो आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जी 40 से 45 वीडियोज अब तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच की टीम को दे चुके हैं। लेकिन आशीष पांडे और लवकुश की गिरफ्तारी के बाद क्या ये भी संभावना है कि अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी दोनों को सामने बैठाकर हो रही हो? बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये क्राइम ब्रांच ने नहीं बताया कि अंदर कौन कौन लोग बैठे हैं। और अगर आशीष मिश्रा पूछताछ की बात की जाए तो 7 घंटे से ज्यादा जो है इनसे पूछताछ हो चुकी है लगभग। और ये कहा जा सकता है कि उनसे जो पूछताछ हुई थी, चाहे वो लोकुश हो या फिर आशीष पांडे, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनसे जो पूछताछ हुई है उसी के आधार पर जो है क्वेश्चनिंग की गई और उस क्वेश्चन का आंसर जो है इनसे आशीष मिश्रा से लिया जा रहा है। क्योंकि जब ये गए हैं तो पूरी अपनी तैयारी के साथ गए थे और उनका ये कहना था कि वो घटना स्थल पर नहीं थे, जहां पर कार्यक्रम था वहां पर थे। तो उसको भी देखा जा रहा है, सीडीआर भी निकाला गया है, कई ऐसे प्रूफ हैं जो चश्मदीद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो वहां पे आला अधिकारी थे उनसे भी बात हुई थी कि क्या कौन लोग कहां पे थे, किस समय थे, सीडीआर कहां का निकल के आ रहा है, कौन कौन लोग जो है आशीष मिश्रा के साथ थे, इसके अलावा कौन लोग जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ थे, और जिस दौरान उनकी गाड़ी यानी कि जो थार गाड़ी थी वो कौन लोग चला रहे थे, क्या किसके सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ये घटना हुई उस वक्त आशीष मिश्रा कहां थे?
थे और उसी का जवाब आशीष मिश्रा को सही देना होगा क्राइम ब्रांच की टीम को, तभी क्राइम ब्रांच की टीम संतुष्ट हो पाएगी और जांच आगे बढ़ पाएगी। क्या इस सवाल का जवाब अब तक मिल पाया है? और वो जो वीडियोस हैं इसके बारे में बताइए, वो वीडियोस कहाँ के हैं? क्या वो घटनास्थल के हैं या दंगल कार्यक्रम के हैं? चूंकि लगातार आशीष मिश्रा और उनके पिता, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका बेटा घटनास्थल पर था ही नहीं, वो दंगल के कार्यक्रम में था। बिल्कुल, पिता का ये साफ कहना है कि उनका पुत्र जो है दंगल कार्यक्रम में था और घटनास्थल पर नहीं था, और यही कारण है कि उन्होंने जो वीडियो भी ले गए हैं उसकी भी बारीकी से जांच कराई जा रही है। फिलहाल अंदर कौन कौन लोग, अभी किन किन लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है ये नहीं पता चल पाया है कि आशीष मिश्रा के साथ और कौन लोग हैं, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पहले ही जो है वहां पर बुला के रखा गया था, उनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई है कि क्या था, कहां था, कैसे ये पूरी घटनाक्रम हुई और क्या इसका मोटिव था, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी पुलिस के लिए पहेलियां बनी हुई थी। उन सब पहेलियों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और यही कारण है कि 7 घंटे से ज्यादा का पूछताछ हो गया है और काफी समय से पूछताछ चली और अभी भी ये पूछताछ जारी है। ये आशंका जताई जा रही है, या फिर सूत्रों की अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन संजीव बहुत बड़ी जानकारी देते हुए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। संजीव हमारे साथ बने रहिए। संजीव हमारे संवाददाता बताते हुए किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इसके संकेत अभी तक नहीं मिले हैं, पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पूछताछ जिस तरीके से चल रही है उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से बात करने के लिए सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं श्याम जी अग्निहोत्री, और वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। श्याम जी, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए मनु जी, यहाँ पे माहौल काफी गहमा गहमी का है और हम लोग यहाँ पे लगातार सुबह से 9 बजे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पुलिस अधिकतम बहुत ज्यादा संख्या में डिप्लॉय की जा रही है। लगभग 6 बज रहा है, 6 बजे से ज्यादा पूछताछ चल रही। लोग आकलन लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की संभावना है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी काफी लोग संपर्क कर रहे हैं, हम लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलू ये बताया जा रहा है कि किसी भी समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, इसके टाइम बाउंड नहीं है, रात को भी कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल पुलिस भारी संख्या में डिप्लॉय कर दी गई। बैरिकों में जो पुलिस थी उनको बाहर बुला लिया गया है। यहाँ गहमा गहमी का माहौल है, मीडिया का बहुत भारी जमावड़ा है। पुलिस लाइन को भी लगभग बाहर से सील कर दिया गया है और देखा यह जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित ही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था एकदम से बढ़ा दी गई है तो कहीं ना कहीं लग रहा है गिरफ्तारी की संभावना देखी जा रही है। जी मनोज जी, चूंकि बहुत लंबी पूछताछ है, 7 घंटे लगभग हो चुके हैं पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम, ऐसे में कौन से वो सवालात हैं जिनका जवाब जानना चाह रही है टीम? देखिए, जवाब जानने की जो बात चल रही है, पहले तो इनके मोबाइल को रखा गया, डिटेन कर लिया गया है मोबाइल। दूसरी बात, टाइमिंग को मैच किया जा रहा है। जिस वक्त घटना हुई थी तो जो आशीष मिश्रा का कहना है कि उस वक्त मैं अपने कार्यक्रम दंगल जहां पे हो रहा था, जहां पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जाना था, वहां उसकी टाइमिंग को मैच किया जा रहा है। लगभग 70 से ज्यादा पेन ड्राइव दिए हैं आशीष जी ने, जैसे सूत्र बता रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। इनके दोस्तों को ट्रेस किया जा रहा है और जो गाड़ी लोग चला रहे थे उसको देखा जा रहा है। साथ ही जो लोग गाड़ी पे मौजूद थे उन प्रश्नों को देखा जा रहा है कि आप वो चीजें सही हैं। और कई प्रश्न दिए गए हैं कि आप ये जो टाइमिंग दे रहे हो उस टाइमिंग को मैच करना सबसे आवश्यक है और ये फॉरेंसिक टीम देख रही है कि इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फिलहाल जो पूरा मामला दिख रहा है, कई प्रश्न सामने हैं जिनको पुलिस क्रॉस कर रही है कि जो आशीष मिश्रा बोल रहे हैं वो चीजें सही हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला ये बन चुका है और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो भी वो हम लोग को पेश करेगी, मीडिया के सामने पेश करेगी, जनता के सामने पेश करेगी। बिल्कुल श्याम जी, ऐसे में तो सवाल कई पहले से ही खड़े हो रहे थे ना कि आखिरकार पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। 2 बार नोटिस देने के बाद आखिरकार आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए आते हैं। 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ लगातार चल रही है अभी भी। लेकिन आप हमें ये बताइए, चूंकि खबर कुछ इस तरह की भी थी कि एक फोटो को लेकर यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसमें आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो फोटो में ऐसा क्या है? देखिए मनु जी, फोटो बहुत ही चल रही है और यही सबसे बड़ा जांच का बिंदु है। जो तमाम फोटो पेश किए गए हैं, उन फोटोज को और जो वीडियोस पेश किए गए हैं, जो क्लिपिंग पेश की गई, सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने यही कि इनकी सत्यता को जानना और साथ में ये जानना कि आशीष मिश्रा या जो नाम उसमें आ रहे हैं वो सब लोग वहां मौजूद थे या ये लोग कहीं और मौजूद थे। और एक जो प्रश्न सामने आ रहा है कि ये पहले वहां गए थे लेकिन उस वक्त ये घटना कुछ नहीं हुई, घटना के समय ये वहां पे नहीं थे। इन चीजों को भी पुलिस देख रही है। दूसरा ये भी देख रही, जो थार गाड़ी थी, उस थार गाड़ी को ये ड्राइव कर रहे थे या उसमें बैठे थे या नहीं थे,
इन चीजों को लेकर यहाँ और कई जगह पे छापेमारी की गई है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही कि बातों को क्रॉस किया जा रहा है। फिलहाल काफी पेन ड्राइव्स हैं, काफी चीज हैं और उनकी गहनता से जांच है, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से पुलिस अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है और इसको डिले कर रही है, इससे कहीं ना कहीं गिरफ्तारी सुनिश्चित होती नजर आ रही है। श्याम जी, चूंकि जाहिर तौर पर अब मोबाइल भी कब्जे में ले लिया गया है आशीष मिश्रा का, तो ऐसे में और भी कई खुलासे बड़े हो सकते हैं, कई भी जवाब जो क्राइम ब्रांच की टीम चाहती है आशीष मिश्रा से उस मोबाइल के जरिए भी मिल सकते हैं। हमें ये चूंकि ये समझाइए 7 घंटे के बीच क्राइम ब्रांच का कोई भी सदस्य, कोई भी अधिकारी बाहर आया, उसने किसी तरीके के संकेत दिए कि कागजी कार्रवाई में कितना वक्त लगता है और कब तक गिरफ्तारी संभव है? मनु जी, बहुत बड़ा आपने सवाल किया है जो जनता जानना चाहिए, पूरा देश जानना चाह रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस का ये फेल्योर नजर आता है कि 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से पूरे देश की मीडिया है और आज तक मीडिया को कोई भी वर्जन, किसी ने ऑथेंटिक वर्जन नहीं दिया है, जिस कारण से ये स्थिति उहापोह की बनी हुई है। अगर मीडिया के सामने कुछ करके रखे जाएं तो शायद जो अफरा तफरी का माहौल ये थोड़ा सा कम हो। देखिए अभी अभी ये गेट फिर खुला है और मनु जी सामने गेट खुला है और गेट से देखिए कुछ गतिविधियां आ रही मेरे सामने हैं। अभी काफी शोर हो रहा है, मीडिया वहां पे जा रही, मैं भी वहां पे पहुंच रहा हूं और ये गेट खुला है। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि शायद पीछे के गेट से या क्या होने वाला है, हलचल हो रही है और एक अधिकारी बाहर आए हैं जो मैं देख सकता हूं। बहुत धक्का मुक्की का माहौल है और मुझे ये लग रहा है शायद पीछे के गेट की तरफ भी पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है और ये हलचल बढ़ी है। लेकिन ये हलचल एक बार ही नहीं बढ़ी है मनु जी, ये हलचल कई बार ऐसी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर ये सब रुक जाता है, माहौल शांत हो जाता है, कोई निकलता नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी भारी कमजोरी भी है और जो आपने प्रश्न उठाया है, कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत सनसनी बनाने में इन चीजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन श्याम जी आप बता रहे कि हलचल वहां पर तेज होती हुई, यानी कुल मिलाकर कुछ बड़ा हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। दबाव लगातार यहाँ पर सियासी दलों का भी बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि हत्या का ये मामला है और ऐसे में अब तक पूछताछ भी शुरू नहीं हुई, आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जरा हमें बताइए कानूनी पहलू क्या होता है, क्या आधार होता है गिरफ्तारी का, चूंकि ये हत्या के मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा? देखिए 2 पहलू बना रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न पे काफी वकीलों से मेरी बात थी, जो इनके वकील अवधेश सिंह है, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो हम लोग के पास है, समय के पास है। उनसे ये प्रश्न किया गया था कि अगर कोई और अभी 302 का अभियुक्त होता उसको क्या गिरफ्तार पुलिस नहीं करती, या इसी तरीके से उनका ये कहना था कि खाली FIR लिखने से कोई दोषी नहीं होता है। अभी इन्होंने नोटिस दी है मुझे 160 की, इसमें हमारे पास जो कानूनी पहलू है उसमें 3 नोटिस 90 दिन का हमारे पास वक्त होता है हम अपनी चीजों को पेश करने का, और इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लिहाजा हम दूसरी नोटिस पे ही आ गए। हम पूरा पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आरोपी हूँ। अगर हम पर आरोप सिद्ध होगा तो कोर्ट में हम सरेंडर हो गए, नहीं तो मुचलके पे हमें वापस जाने भी दिया जा सकता है। ठीक है, श्याम जी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। एक बार फिर हम संजीव का रुख करते हैं, हमारे संजीव संवाददाता भी लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। संजीव, आपके पास क्या ताजा अपडेट है, जरा जल्दी से बताएं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो हलचलें हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं लखीमपुर खीरी में, और यही कारण है कि अगर पुलिस लाइन की बात की जाए या फिर मजिस्ट्रेट की बात की जाए या फिर जेल, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये अभी भी अहम सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी भी कोई भी अधिकारी जो है बात करने को तैयार नहीं है। अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में इस समय IG भी डेरा डाली हुई है, इसके अलावा SIT की टीम भी है, और अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे खुद भी सारे आला अधिकारी हैं, लेकिन उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर गिरफ्तारी होगी। उनका यही कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पुलिस जो है विवेचना कर रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जाहिर तौर पर बहुत सवाल और कई सवालों का जवाब अब आशीष मिश्रा के जरिए ही मिलेगा, इसीलिए पूछताछ काफी लंबी चल रही है। लगातार 11 बजे से पूछताछ शुरू हो चुकी है, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आधार मजबूत है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम के पास। गिरफ्तारी का अब देखना होगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल है और आशीष मिश्रा ने सबूत के तौर पर, अपने बेगुनाही के सबूत के तौर पर कई वीडियोस क्राइम ब्रांच की टीम को दिए हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम टाइमिंग मैच करने की कोशिश कर रही है। एक फोटो का जिक्र भी लगातार हो रहा है, वो व्हाइट शर्ट में, क्या वो आशीष मिश्रा ही है? और ऐसे में ये तमाम सवालों के जवाब जब तक क्राइम ब्रांच की टीम को नहीं मिलते हैं तब तक पूछताछ माना जा रहा है जारी रहेगी। ये तस्वीर आपको हम उस वक्त की दिखा रहे, करीब 10 से 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश हुए।
2 बार नोटिस दिया जा चुका है आशीष मिश्रा को। उसके बाद आखिरकार आशीष मिश्रा पेश हुए। हालांकि उनके पिता अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था और मेरा बेटा अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। एक तरफ सियासी दल लगातार मांग करते हुए कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी टिप्पणी थी, काफी फटकार सरकार को लगाई थी, ये कहते हुए कि हत्या का आरोपी आखिरकार इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसे में लगातार एक प्रेशर भी बना हुआ है। कई सवाल जिनका जवाब क्राइम ब्रांच की टीम इस पूछताछ के जरिए भी जानने की करेगी कोशिश। सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन जिस तरह की संभावना है, जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, उसमें गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में 7 दिन बाद पेश हुए हैं आशीष मिश्रा। पूछताछ सुबह से लगातार हो रही है और सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर आशीष मिश्रा को कब गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है सारा समय पर।